to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा। अब चलते हैं यूपी। साल था 2022। यूपी में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर वोट डाला जाना था। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ ही बीजेपी ने यहां जीत के लिए अपने सारे पत्ते खोल दिए थे। चर्चाएं चलने लगी, पश्चिमी यूपी में अपना प्रभाव रखने वाला राष्ट्रीय लोकदल क्या बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकता है। लेकिन वोटिंग से 14 दिन पहले यानी 27 जनवरी 2022 को मुजफ्फरनगर में आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी को एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे मंच पर और कहा, मैं कोई चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा। उनके इस भाषण ने तब बीजेपी के साथ आरएलडी गठबंधन के सभी किंतु परंतु पर विराम लगा दिया। लेकिन ये वीडियो 25 महीने बाद नए सिरे से वायरल हो रहा है। अभी इसे वायरल करने वाले लोग जयंत चौधरी पर तंज कस रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले सूत्रों ने कहा कुछ पक रहा है। फिर 9 फरवरी की सुबह चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा गया और जयंत ने भी कह दिया, अब किस मुंह से बीजेपी को इनकार कर दूं। जानकार तय मानकर चल रहे हैं कि आरएलडी भाजपा का गठबंधन हो गया है। सूत्रों ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बता दिया। रालोद को बागपत और बिजनौर की लोकसभा सीटें मिलेंगी और एक बोनस सीट राज्यसभा की। इसके अलावा उनके विधायकों को प्रदेश की मंत्रिपरिषद में भी समायोजित किया जाएगा। याद करिए, 19 जनवरी को ट्विटर पर अखिलेश और जयंत चौधरी की साथ साथ तस्वीरें आई थी। अखिलेश ने उसी दिन रालोद और सपा गठबंधन की बधाई दी थी और अपनी पार्टी के लिए उम्मीदवार भी तब घोषित किए थे। तब भी जानकार मानकर चले कि रालोद के लिए गुंजाइश छोड़ी गई है 7 सीटों की। प्रेशर कांग्रेस पर बिल्ड किया जा रहा है, लेकिन इन सभी समीकरणों पर प्रधानमंत्री मोदी के एक ट्वीट ने और उसके पहले की बैकरूम ऑपरेशंस और बातचीतों ने पानी फेर दिया। उन्होंने आज सुबह पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया और इस ऐलान के बाद चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने पीएम मोदी के इस ट्वीट पर लिखा, दिल जीत लिया। इसमें गठबंधन की पुष्टि खोजते पत्रकार जयंत के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, जो किसी सरकार ने नहीं किया वो हुआ, अब मैं किस मुंह से बीजेपी को इनकार कर दूं। इसी के साथ ही जयंत ने बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा संकेत कर दिया। और क्या कहा पत्रकारों से सुनते हैं। की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। एनडीए को लोकसभा चुनाव में चुनौती देने की मंशा से बनाए गए इंडिया गठबंधन के लिए तगड़ा झटका है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ दिनों में यूपी में एंट्री करने वाली है। यहां कांग्रेस अखिलेश की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। हालांकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सामने नहीं आया है। इस गठबंधन का एक सहयोगी दल आरएलडी भी था, लेकिन अब साथी छिटक रहे हैं। जयंत ने बिछड़ने के संकेत पहले भी दिए, लेकिन सपा की ओर से खुलकर स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा रहा था। गठबंधन में दरार की खबरों के बीच यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के नेताओं ने क्या कहा, सुनते हैं। इधर बात नहीं हुई है और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। जयंत को भी अच्छी तरह से जानते हैं, उनके पिताजी को भी अच्छी तरह जानते हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया है। उनके पिताजी ने कभी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने दिया है। हमें उम्मीद है कि जयंत भी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। सपा, कांग्रेस और आरएलडी तीनों दलों के बीच आपस में क्या सब कुछ ठीक चल रहा था? हाल में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखकर ये भरोसा मुश्किल है। एमपी में कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन नहीं किया। सपा सुप्रीमो अखिलेश इससे नाखुश बताए गए। मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस में खींचतान चल रही थी। वहीं राजस्थान में कांग्रेस ने आरएलडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। जयंत चौधरी ने कांग्रेस के लिए तेलंगाना में भी प्रचार किया। राजधानी हैदराबाद के मुस्लिम इलाकों में वो कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के साथ चुनावी सभाओं में नजर आए और तब ये खबर हुई कि यहाँ पर हैदराबाद में जयंत चौधरी क्यों? कहीं अखिलेश यादव पर कांग्रेस की दबाव बनाने की रणनीति तो नहीं है, कोई नया प्रेशर ग्रुप तो नहीं। आरएलडी और बीजेपी के हाथ मिलाने की खबरों के बाद इंडिया गठबंधन की मजबूती और दरकने पर नए सिरे से चर्चाएं शुरू हो रही हैं, जिसके बारे में और बता रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ। वैसे ही इंडिया अलायंस की अपनी खुद की प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें बड़ा आसान है सेंध लगाना। और इनको जयंत चौधरी से बहुत दिन से बातचीत रही थी, उसमें कुछ मुझे लगता है इसमें अखिलेश यादव की भी कमी ये रही कि उन्होंने जयंत चौधरी के साथ उसी तरीके का बर्ताव किया जो कि वो आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे उनके साथ करने का, बिग ब्रदर वाला अप्रोच। तो उन्होंने 7 सीटें कहने को तो दी, लेकिन उसमें 4 कैंडिडेट्स अपने रखे कि अपनी पार्टी के उनके सिंबल से लड़ेंगे। तो वो उन्हें नागवारा था और इसी पे खींचातानी थी, और मेनली खींचातानी चल रही थी मुजफ्फरनगर सीट पे, क्योंकि जयंत चौधरी चाहते थे मुजफ्फरनगर से खुद लड़ना। वो ऐसी सीट है जहां उनके पिता अजीत सिंह जहां 6000 वोट से हारे थे। वो तो कहा जाता था कि मैनिपुलेट करके कराया गया, हरवाया गया, तो इन्हें उम्मीद थी कि मैं वहां से जीत करके फिर से काबिज हो जाऊंगा।
वो नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इसमें माहिर हैं, महारत हासिल है उनको, किस तरह तोड़े जाते हैं लोग अपने विपक्ष के, उन्होंने उनको तरह तरह के ऑफर्स दिए और साथ में सबसे बड़ा जो उनको एक तरीके का जो सबसे बड़ा ऑफर जो दिया वो कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न। अब आजकल सबसे मजे की बात ये हो गई कि अब ऐसा लगता है कि भारत रत्न जो है एक नई करेंसी बन गया है। इस नए गठबंधन की खबरों के बीच पश्चिमी यूपी का चुनावी समीकरण समझते हैं। ये इलाका जाट, किसान, मुस्लिम बाहुल्य और भी कई जातियां हैं जो यहाँ पर हैं। लोकसभा की कुल 27 सीटें आती हैं, सहारनपुर से लेकर नीचे आगरा तक आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दे अहम रहते हैं। आरएलडी 2019 के आम चुनाव में यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाई थी, 0 सीटें, जबकि सपा और बसपा के साथ गठबंधन किया था और 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस इलाके में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा 19 सीटें जीती थी, 4-4 सीटें सपा और बसपा के खाते में आई थी। जयंत चौधरी अपनी पुश्तैनी क्षेत्र बागपत से भी चुनाव हार गए थे। इसी तरह 2014 के आम चुनाव में भी 8 सीटों पर लड़ने वाली आरएलडी खाता नहीं खोल पाई थी। पिछले 10 साल से लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने वाली जयंत चौधरी की पार्टी एक अदद जीत की तलाश में है और कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ आने के बाद ये तलाश पूरी हो सकती है। ये राजनीति है, इसका रंग ऐसा ही है, कब दुश्मन दोस्त बन जाए, कब दोस्त दुश्मन, कुछ कहा नहीं जा सकता। समर्थकों को ये बात खास तौर पर याद रखनी चाहिए और उनको तो और भी ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर भिड़े रहते हैं। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।